दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रमनजोत सिंह मीता ने दिल्ली और पंजाब से आने वाले सिख समुदाय के लगभग 1500 से अधिक ज्यादा लोगों ने शनिवार को यानी 27 अप्रैल के दिन बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सिख समुदाय के लोगों ने पार्टी में शामिल हुए। ये लोग ऐसे समय में बीजेपी में साथ आए हैं जब देश में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई जा रही है। दोस्तों, सच के रफ्तार के संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा रमनजोत सिंह मीता ने, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का, हमारे रमनजोत सिंह मीता जी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने आज पूरे लाहौर लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो किस कारण इन्होंने ज्वाइन की है और इन्हीं से पूछते हैं। रमन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, क्या सोच के आपने आज भारतीय जनता पार्टी? धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के साथियों का, अपने भाइयों का, माताओं का, बुजुर्गों का, सबका धन्यवाद करूंगा। उस परमात्मा का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ आकर अपने साथियों के मसलों को हल करवाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर सकूं। भाजपा की पूरी सीनियर लीडरशिप, श्री जेपी नड्डा जी, श्री तरुण चुग जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, उनकी मौजूदगी में आज हमने यहाँ पर भाजपा ज्वाइन करी है। और जो हमारे सबके सिखों के हरमन प्यारे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी लीडरशिप के अंडर आज हमने यहाँ पर भाजपा ज्वाइन करी है। और ये ज्वाइन करने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि जिन मुद्दों पर पिछले लंबे समय से दूसरी पार्टियां राजनीति करती थी, उन मुद्दों को भाजपा ने यहाँ पर हल कर दिया है और सिखों के लिए बिल्कुल अग्रसर होकर हर तरह के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ, सबसे बड़ा जो सिखों के दिल के ऊपर एक दर्द है वो है 1984 का। मैंने आपके चैनल पर पहले भी बात करी थी कि पूरे इसी से जुड़े हुए सवाल भी आज पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी विधवा कॉलोनी नहीं है, पर एक जो हमारी दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस का दिया हुआ एक धब्बा है, जो एक विधवा कॉलोनी उन्होंने 1984 के जेनोसाइड के टाइम पर बनवा दी थी, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। उस 1984 के कत्लेआम का, जेनोसाइड का जो इंसाफ है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने हमारा साथ दिया है। एसआईटी बनाकर सज्जन कुमार को जेल में डाला है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, आज वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे गुरु नानक देव जी का स्थान जो पाकिस्तान में है, जिसका करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जो देश की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और पासपोर्ट पे बिना स्टैंप लगाए हम वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तीसरी, जो सिखों का जो स्थान श्री हेमकुंड साहिब है, वहाँ पर जो सिख श्रद्धालु हर साल लाखों की गिनती में माथा टेकने जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर रोपवे बनवा रहे हैं। दिल्ली में रहते सिखों के लिए उन्होंने समय समय पर बहुत सारे कार्य करे हैं और अभी पीछे एक शिक्षा का पैकेज भी दिया है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं, ये सब किसी सरकार ने नहीं करी। इतने लंबे समय से 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में सिखों की बात किसी ने नहीं पकड़ी। गुरु नानक देव जी का 550 साल जो प्रकाश पर्व जिस तरह से भाजपा ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर उनकी एम्बेसी है, वह हर जगह मनाया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 400 साल प्रकाश दिहाड़ा जो था, वो लाल किले के ऊपर मनाया। जिस स्थान से उनकी शहादत का फरमान सुनाया गया था मुगल बादशाह द्वारा, उसी स्थान पर गुरबाणी गूंजी, उसी स्थान पर उनका जो प्रकाश पुरब है वो मनाया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुरु ग्रंथ साहब जी को आके नतमस्तक हुए। श्री अमित शाह जी ने भी उसमें शमूलियत करी और उन्होंने जो सिखों का बलिदान है वो वहाँ पर उस स्टेज से उसको नमन किया और उस जो सिखों के बलिदान थे उनको रिकॉग्नाइज तो क्या ही करना था, पर उसको माना कि अगर आज देश में गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो ये देश ही ना होता, क्योंकि मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी धर्म परिवर्तन में। तब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत दी थी। और आगे चलकर अगर बात करें तो जो उनके पोते, जो हमारे 4 साहिबजादे हैं, उनके नाम के ऊपर बाकायदा गजट में निकाला कि जो दिसंबर में एक दिन निर्धारित किया, जो बाल दिवस था, वो उनके नाम पर मनाया जाएगा। देखिए, ये बातें कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जो हमारे साथ पूरे देश की नॉलेज में है, पर
कभी भी हम कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा लेकर भी अगर भाजपा के पास आते थे, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अगुवाई में वो हर मुद्दा हल हुआ है। चाहे वो हमारे विदेश में अफगान में बैठे हमारे जो सिख भाई हैं, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे, हिंदू भाई जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, उनको भी वहाँ से निकाला। हमारे धर्म ग्रंथ को सत्कारपूर्वक कोरोना काल में भी वहाँ से निकाला। देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल हमारे हृदय के बिल्कुल नज़दीक थी और इन सब मुद्दों पर हम पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, पर भाजपा ने उन मुद्दों को कुछ ही समय में हल करके दे दिया। और आगे भी जो आने वाले समय उनमें भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसी तरह सिखों के जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल किया जाएगा और जो उनकी खुशियों के दिन है उनको बढ़ चढ़कर मनाया जाएगा। 84 के अंदर 1984 में जो जनसंहार हुआ था, इसको लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो फिलहाल जेल में, उन्होंने एक SIT बनाई थी। उस SIT का क्या हुआ और उसमें क्या कुछ निकला, उसके बारे में, क्योंकि आज तक मीडिया में इसको लेकर कुछ चर्चा ही नहीं होती। सर, चर्चा तो तब होगी ना जब उन्होंने कुछ किया होगा। जब चर्चा किस चीज़ की होती है, या तो कोई चीज़ हुई हो या वो SIT का गठन सही तरीके से हुआ हो। देखिए, हमें आज तक नहीं पता। हम बतौर सिख राजनेता हम दिल्ली कमेटी में भी अपना काम कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, और देश की सिख राजनीति में हम अपना बिल्कुल रुझान रखते हैं। हमें आज तक नहीं पता कि वो SIT बनी कब और उस SIT में था कौन और उसने करा क्या। देखिए, जो कांग्रेस जिसने हमारे सिखों के स्थान अकाल तख्त साहिब, जहां हम सब सिखों का एक शक्ति का स्रोत है, जहां हम सब नतमस्तक होते हैं और हमारे सिखों के लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उस स्थान के ऊपर टैंक चढ़ाए, तोपे गोले चलाए, उस स्थान पर हमला करने वाली कांग्रेस पार्टी, सिखों का पूरे देश में नरसंहार करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ आज उन्होंने अपनी सत्ता के लिए हाथ मिला लिया है। तो मुझे लगता है ये कोई SIT उन्होंने नहीं बनानी है। हाथ मिलाने की बात तो ये भी अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम भी खाई थी कि कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सर देखिए, कहना नहीं चाहिए, पर जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा ले और उसके बाद वो उसी कसम को तोड़कर, थोड़े ही दिनों बाद हमने देखा था उन्होंने वो कसम तोड़कर कांग्रेस के साथ पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। देखिए, इसको बेशर्मी की हद कह सकते हैं। हद से भी, मैं पंजाबी में हम कहते हैं हदों भी वादा, तो ये हद भी पार कर दी है इन्होंने। इनका मेरे को लगता है जो अब दिल्ली की जनता ही इनको जवाब देगी वोट के राई, और जो देश के अंदर 400 पार इस बार मोदी जी की होने जा रही है, वो इंडिया अलायंस को उखाड़ कर रख देगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रमनजोत सिंह मेहता जी, और आज थोड़ा सा जल्दी में भी एक बहुत बड़े पद पे आज इन्होंने अपना स्थान ग्रहण करा है। तो इनसे जुड़ी तमाम बातें हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, और बीजेपी में जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब इनका विजन आगे क्या होता है, उसके लिए भी हम तमाम इनसे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, सच की रफ्तार।